हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भाई साहब आपका सिलेबस चेंज हो चुका है और न्यू सिलेबस में जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व का इतिहास काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। आप यूरोप में राष्ट्रवाद देख लीजिए, इस तरह से आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चीन की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ये सारा कुछ जो है ना आपका जो है न्यू सिलेबस में निर्धारित किया गया और यही सिलेबस सारा कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस में जितना भी क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम वही पे चर्चा करने वाले और सभी एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस में किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है और वो सभी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। आपका जो ये क्वेश्चन है ऑप्शन आपका भी दिया गया और ये क्वेश्चन देखिए बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल एग्जाम 27/3/2022 को सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो अपडेटेड क्वेश्चन है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जनवरी 1871 में वर्षा में आयोजित एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, तभी से वह केसर विलियम प्रथम के नाम से जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखाते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई भी कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण निकल के आया था। चलिए इसका हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था, जिसका तात्कालिक कारण था तानाशाह हिटलर के नेतृत्व में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देना। तत्पश्चात पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह से फिर युद्ध शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। तो आक्रमण किसने किया था, एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था, अभी जस्ट वाले डिस्कशन में हमने करवा रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, फ्रांसीसी क्रांति पूछेगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति ने ही राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म फ्रांस की क्रांति ने दिया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक राज था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व, और यहीं से जो है ना हमारे देश की, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। तो राजनीतिक और भी जाति वर्गीय परिवेश से बाहर का उसे अखबारों, सड़कों और सबसे साधारण की वस्तु बना दिया। 19वीं शताब्दी तक आते आते परिणाम युगांतरकारी सिद्ध हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपसे पूछेगा हमारी प्रस्तावना में जो है ना आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया, यानी कि फ्रांस से लिया गया है। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण देखा जाए तो इनका जो तात्कालिक कारण था ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए भाई साहब 2021 में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का भी में पूछा गया है और आप भी तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का है तो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए इनका हम डिस्कशन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की 28 जून 1914 को सेराजेवो में हत्या होना था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस संधि सम्मेलन का आयोजन 1919 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछा जाता है किस तो पेरिस शांति सम्मेलन, ये बात आप याद रखिएगा 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। और ये देखा जाए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी क्रांति एक वैचारिक और राजनीतिक क्रांति थी। अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध 1775 से 83 ईस्वी तक चला था। पेरिस की संधि द्वारा 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो आपसे यहाँ से 3-4 वैरायटी क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। कब स्वतंत्रता मिला था? 1783 ईस्वी में। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पूछेगा अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी था वो स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया। क्या हो जाएगा? बुल्गारिया जो देश है वो शामिल हुआ था। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध भाई साहब अभी जस्ट आपको बताए थे 1914 से 1918 तक चला था। तो इसलिए 1914 ईस्वी में शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ। ये 4 वर्षों तक चला था। इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। कितने? 37 देशों ने भाग लिया था। इसका तात्कालिक कारण कभी कभी पूछता है। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दिया गया था। यही इनका तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो नाजी पार्टी जो है ना जर्मनी में स्थापित हुई थी। कहाँ पे? जर्मनी में स्थापित हुई थी। और ये कब हुआ था? नाजी पार्टी की स्थापना 1919 ईस्वी में एन ड्रेक्सलर ने म्यूनिख में जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए सबका सब प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको हुबहू यहाँ करवा रहे हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। अगर सही मायने में आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जल्दबाजी में शामिल नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो है ना थोड़ा लास्ट पोर्शन पे जाके शामिल हुआ था। तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला हो गया था। पर्ल हार्बर पे जो है बम गिराया गया था जापान के द्वारा, जिसके कारण जो है अब उसके बाद अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। और अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया भाई साहब, तो इन्होंने तो भाई एक अलग ही तहलका मचा दिया। आप देखिए वो तहलका क्या मचा, इन्होंने बम गिराया। तो यहाँ डिटेल्स हम देखते हैं। जापानियों द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक जबरदस्त हमला किया गया, जिसका 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग शामिल हो गया, यानी कि भाग ले लिया। आपसे पूछा कब भाग लिया? 8 दिसंबर 1941 को। इसकी परिणति 6 अगस्त को, उसका जब अमेरिका गुस्सा गए तो उन्होंने क्या किया? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो कि जापान में पड़ता है और 9 अगस्त 1947 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। सोचिए परमाणु बम ही वहाँ पे गिरा दिया गया, जिसके बाद वहाँ पे तहस नहस हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक चला था और यह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में चला था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन शामिल है कौन नहीं है। तो ये देख लीजिए मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चीन ये सब शामिल है। और धुरी राष्ट्र के अंतर्गत पूछेगा तो जर्मनी, इटली और जापान ये सब धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? तो पुर्तगाली को मिला। तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड 1961 ईस्वी में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर था। देखिए हालांकि जो भी अब की बार जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अब की बार एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे लेकिन अगले बार एग्ज़ाम दीजिएगा,
तो अगर सोच रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कोई स्टूडेंट अगर देख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम तैयारी को बेहतर कर सके, तो हमारे द्वारा जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया। उस पीडीएफ में आपका जीके जीएस का क्वेश्चन शामिल किया गया, एकदम न्यू सिलेबस पर आधारित। अगर वो आप चाहते हैं पीडीएफ लेने के लिए, जिसमें आपका 3000 प्लस जीके जीएस जो है उसमें है, तो आप चाहते हैं ये पीडीएफ लेने के लिए, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आपको मात्र 99 रुपया में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कितना रुपया में? 99 रुपया में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा बिहार पुलिस का। तो जो भी इच्छुक है आप उस नंबर पर, या यहाँ लिख देते हैं, ये नंबर है 75 49 59 49 86, 75 49 59 49 86। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए थे? तो रोम से वापस आए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो चार अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, ये वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये वाला पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक कलानुमा को देखते हुए टिक उत्तर कीजिए, यानी कि सही मिलान कीजिए, ये आपका दिया गया। तो यहाँ पे इनका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहला जो है मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका छोड़िए, यहाँ आप डिस्कशन देख लीजिए, ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगा। देखिए मार्क्स जो है 1818 से लेकर 1883 तक, गांधी जी 1869 से 1948 तक, लेनिन आपका 1870 से 1924, माओ से त्युंग हो जाएगा 1893 से 1976 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस थे, पाइथागोरस जो थे ना वो एक यूनानी थे। वो क्या थे? एक यूनानी थे। और उसके बाद ये तो गणितज्ञ थे ही, दार्शनिक थे, ये तो आप लोग को मालूम होगा ही, क्योंकि आप जब 9th 10th पढ़े होंगे तो वहाँ पे जो है ना पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम बहुत सारा आपको पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो पूरी पृथ्वी का चक्कर जो लगाया था ना, फर्डिनेंड मैगलन ने लगाया था, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, और सबसे पहले यही जो है ना पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे को जो है ना चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नादिर शाह किस देश का वासी था? तो नादिर शाह की बातचीत करें तो ये फारस का वासी था। कहाँ का? फारस देश का वासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पंजाब पे आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बांग्लादेश का सृजन हुआ। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बांग्लादेश कब बना था? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में बना था। देखिए बांग्लादेश का सृजन यानी कि वही निर्माण हो गया, स्थापना हो गया 26 मार्च 1971 को हुआ था। स्वतंत्र राष्ट्र होने से पूर्व यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व यह समग्र भारत का एक हिस्सा था, परंतु विभाजन के बाद यह पाकिस्तान के हिस्से में गया और पाकिस्तान के सेना के द्वारा पूर्वी बंगाल के लोगों पर लगातार जो है ना काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार की मदद एवं शेख मुजीबुर रहमान के प्रयास से जो है ना वर्ष 1971 में से स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया। पूछेगा 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ महात्मा गांधी को पूछते हैं उसी तरह जो है ना इनको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, किसकी है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो कहाँ के थे? मध्य एशिया के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दिया था? ये देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि जनता के द्वारा जो बोला गया तो सबको मालूम है कि अब्राहम लिंकन कर देंगे, यहाँ लोगों वाला कर दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज में नहीं होगा, वही बात है, यानी कि इनका भी राइट आंसर अब्राहम लिंकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? तो बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ा था। हालांकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? हाँ, ये नहीं जुड़ा था, बाद बाकी जो है ना सबके सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ही जो है सब अपना किए थे। 1854 से लेकर 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। ये भी आपका वीवीआई पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और क्रीमिया का युद्ध पूछेगा, अंत किस संधि के तहत
पेरिस की संधि के तहत हुआ था और यह संधि 30 मार्च 1856 को हुआ था। ये बात भी आप याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछने की संभावना भी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि जो है ना, ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? पहली परमाणु आपदा की अगर हम बातचीत करेंगे तो भाई साहब आप खुद समझ सकते हैं कि अभी आपको हम जस्ट आपको बताए थे कि पहली परमाणु आपदा जो है ना, ये 6 अगस्त 1945 को जो है अभी गिराया गया था हिरोशिमा पे, जापान के हिरोशिमा पे गिराया गया था। तो वही बात है, पहली परमाणु आपदा। वही थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछेगा, दूसरी पूछेगा तो 9 अगस्त को हुआ था 1945 को नागासाकी पे। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पे शासन किया था? तो ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली जो है ना, मोरक्को को जीता था। किस देश को? मोरक्को को। और चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, देखिए कौन कौन बताता। मोरक्को की राजधानी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि देखते किसको किसको याद है मोरक्को की राजधानी। और हम आपको बताते कि मोरक्को की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते किसको किसको मालूम है। प्यूनिक युद्ध किसके और किसके बीच में लड़ा गया था? तो रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। और पूछेगा कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया। इसका अन्य नाम न्योगियन आई क्वोक था। वर्तमान में इसके महासचिव ग्योन फांग थे। ये इसको आप अथी कर दीजिए। इसका मुख्यालय वियतनाम की राजधानी कहाँ? वियतनाम की राजधानी हानोई है। ये बात याद रखिए। और वर्तमान का महासचिव एक बार आप लोग पता कर लीजिए कि वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 7 वर्ष यानी कि जिसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश को की फौजों की हार हुई थी? तो फ्रांसीसी का इसमें हार हुआ था। किसका हार हुआ था? फ्रांसीसी का हार हो गया था और ब्रिटिश जीत गया था। जीता कौन था? ब्रिटिश जीत गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और पूछे किस संधि के तहत हुआ था? तो पेरिस के संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? नानकिंग संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो 1688 ईस्वी में गौरवशाली क्रांति हुई थी। और ये देखिए बिहार कांस्टेबल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए कब हुई थी। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए फ्रांस में जो है ना पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में हुई थी। और यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये कौन सा आंदोलन था? क्रांतिकारी आंदोलन था। आपसे पूछेगा कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो माओ से तुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में रक्तहीन क्रांति या आप इसे मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1868 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? ईसा पूर्व नहीं होगा, वो ईस्वी होगा। सॉरी मिस्टेक से बोला गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1765 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन द्वारा जो चीन विजय शुरुआत हुआ था वो सैनो रूसो के युद्ध के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कहता स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। और वीवीआई ये क्वेश्चन बन जाता है। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। बोस्टन बंदरगाह पूछे, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को जो है ना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। पूछेगा अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे कहा जाता है भाई साहब नाटो कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट बताए हैं। मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था भाई साहब? तो यहाँ पे लेकिन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कर दिया
ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ऑप्शन चेंज कर दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हो गई। देखिए हार जो हुआ था ना वो इसलिए हो गया था कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण हो गया था और इटली का भी जो है ना रूस पे आक्रमण हो गया था, तो इसलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया और जिसका नाम क्या था, धुरी शक्ति। क्या नाम था, धुरी राष्ट्र कहिए या धुरी शक्ति कहिए, ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताए थे, आप खुद देख लीजिए, देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था, तो भाई साहब कब पारित किया गया था, 1765 ईस्वी को। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो हिरोशिमा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। किस घटना द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, किस घटना को जो है द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल, जैसे रिहर्सल आप करते हैं ना, तो स्पेन का गृह युद्ध को किसे कहा था, स्पेन का गृह युद्ध को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, तो परिणाम नहीं है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो इस तरह से आप देखिएगा तो इनका जो राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाए, सार्वजनिक व्यय क्षमता। ये इसका जो है ना परिणाम नहीं था। इनका परिणाम क्या था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ था। एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। इंग्लैंड के कई सुधार लागू भी। ज्ञात है कि सार्वजनिक व्यय क्षमता की स्थापना अमेरिका संग्राम का परिणाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भाई इनका थोड़े परिणाम में नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, तो धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, तो हम बताए थे कि जापान, जर्मनी, इटली तो था ही, लेकिन चीन नहीं था, तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासन काल को कहते हैं, तो फ्रांस में आतंक का राज जो कहते हैं ना वो रॉब्सपियर को कहा जाता है, ठीक है, उसके शासन काल को कहा जाता है। पूछा जाएगा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का जो परिणाम है, ये भी VVI आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र के द्वारा जो है ना ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो राष्ट्र संघ का, ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। पूछेगा समुराई योद्धा वर्ग है, तो समुराई जापान का जो है ना एक योद्धा वर्ग है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब हो जाता है। जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री से अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया था हमने सब के सब करवा दिया है बिहार पुलिस का। तो आप ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे PDF लिंक दिया गया है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये PDF हम अपलोड करवा देंगे, आप लोग जाके वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। जिनका भी कल एग्ज़ाम है आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, जाइए और एकदम पॉजिटिव होकर एकदम से एग्ज़ाम दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।